नमस्कार। समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको बता दें, आज इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, जिसके अंतर्गत प्रातः 9:30 पर एक परिचर्चा रिले की जाएगी। ये परिचर्चा आप FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। और अब मुख्य समाचारों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के शहीद होने वाले बेटों के परिवारों को अब सरकार 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। ये घोषणा प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल की। उन्होंने प्रदेश में कार्यरत 12,789 आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए 3 महीने तक इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया और ये भी कहा कि चतुर्थ श्रेणी के 8,500 पद एडवर्टाइज किए गए थे। प्रशासन ने तय किया है कि इसी मेरिट के आधार पर 3,000 पद 2 माह के अंदर भरे जाएंगे। उपराज्यपाल ने प्रदेश में नई उद्योग नीति को लेकर कहा कि इस वक्त 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। 25,000 करोड़ रुपए के और प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए मार्च के शुरू में जम्मू में निवेशक सम्मेलन करवाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। बारामूला में आतंकी संगठन अल-बद्र के मॉड्यूल को ध्वस्त करते हुए सुरक्षा बलों ने 4 हाइब्रिड आतंकियों और 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों से हथियार और नकदी बरामद की गई है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी के बाद भारत ने दो टूक कहा कि देश के आंतरिक मुद्दों पर दखलंदाजी मंजूर नहीं। स्कूल कॉलेजों में सामान्य ड्रेस कोड की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि अग्रवाल के खिलाफ 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है। तवी रिवर फ्रंट के पहले चरण के काम का शिलान्यास करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह साबरमती की तर्ज पर बनेगा। तवी रिवर फ्रंट में साइकिलिंग व जॉगिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर 194 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली की कंपनी श्री बालाजी इंजीकॉन्स को 2 चरणों में यह प्रोजेक्ट जून 2023 तक पूरा करना होगा। अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए जम्मू कश्मीर के 3 बेटों को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा। वीर सपूतों के पार्थिव शरीर पिछले कल 6 दिन बाद जैसे ही लखनपुर पहुंचे, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से लेकर पैतृक गांव तक जगह जगह इंतजार में खड़े लोगों ने अमीर शहीदों के नाम से जय घोष लगाए। पुष्प वर्षा भी की गई। गांव चकमलाल के विशाल शर्मा, कठुआ के अरुण काटल और गांव डंगेर के शहीद हवलदार युगल किशोर का शनिवार को अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ जिले में की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। उन्होंने उच्च शाहपुर कंडी बैरेज, बायोटेक पार्क जैसी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर दिया और यह भी कहा कि लखनपुर को विकसित करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद में कमी आई है। अब जम्मू कश्मीर में भारत व तिरंगे के विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद रजनी। मिशन यूथ डेंटल सर्जनों को स्वरोजगार के लिए डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए 8 लाख रुपए की मदद करेगा। मिशन यूथ के तहत 2 लाख और बैंक से 6 लाख लोन मिलेगा। जम्मू कश्मीर में स्कूलों को खोलने की तैयारी तेज हो गई है। स्कूल विभाग ने सीईओज को तैयारियां करने को कहा है। स्कूल खोलने पर आज फैसला हो सकता है। पीएचई वर्कर्स और कर्मचारियों ने उधमपुर में अपने दफ्तर के सामने अपनी मांगों को लेकर मैसिव प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सोमनाथ ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, पीएचई स्कीम्स को लेकर नई भर्ती की जाए तथा वर्कर्स के बकाया वेजेस का जल्दी भुगतान किया जाए।
खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिखित दस्तावेज जारी किया। इस साल 17 लाख खिलाड़ियों को मैदान में उतारने का लक्ष्य है। आइए अब नजर डालते हैं खेल समाचारों पर। IPL 15 में खिलाड़ियों की लगी मेगा बोली। गुरु धोनी से भी महंगे हुए विकेटकीपर ईशान। झारखंड के ईशान किशन एक बार फिर मुंबई इंडियंस की पहली पसंद बन गए हैं। मुंबई ने ईशान को अपने पास रखने के लिए 15.25 करोड़ रुपए की भारी राशि लगाकर उन्हें IPL इतिहास का चौथा सबसे महंगा क्रिकेटर बना दिया। ईशान IPL में अपने आदर्श दिग्गज धोनी से भी महंगे हो गए। IPL 15 के लिए इस बार 10 टीमों ने भाग लिया। इस बार 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस जुड़ गई हैं। लखनऊ की कमान राहुल और गुजरात की हार्दिक के हाथों में है। भारतीय महिला टीम की 62 रन से हार। न्यूजीलैंड ने की जीत से शुरुआत। मिताली अर्धशतक नहीं आया काम। मिताली राज के अर्धशतक के बाद भी न्यूजीलैंड के साथ पहले एक दिवसीय मैच में भारतीय महिला टीम को 62 रन से हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम ने सूजी बैट्स की शतकीय 106 रन पारी की बदौलत 275 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 49.4 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट हो गई। और अब मौसम का हालचाल। आज जम्मू संभाग में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:15 पर व कल सूर्योदय 7:16 पर।